हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। एक और वीडियो लेके आया हूँ मैं। अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है ये, लेकिन आप प्रीव्यू या रिव्यू वीडियो कह सकते हैं। किसी एक मेरे दोस्त ने, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने ग्राफिक इंडिया के कलेक्शन दिखाइए। तो ग्राफिक इंडिया के मेरे पास काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं यहाँ पर। तो ये काफ़ी टाइम पहले मैंने ख़रीदे थे, हो सकता है 4-5 साल पहले ख़रीदे हों। लेकिन अभी उस सब्सक्राइबर का मैं धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे कहा ये इशू दिखाने के लिए, और मैंने अपनी मेमोरी को रीबैक किया और इश्यूज़ को मैं ऊपर अपने अलमीरा से निकाल के लेके आया हूँ आज आप लोगों के लिए। तो दिखाऊंगा क्या क्या कुछ है मेरे पास ग्राफिक इंडिया का। हालांकि इन दिनों मैं ग्राफिक इंडिया का फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो हो सकता है उन्होंने कुछ नया निकाला हो, लेकिन मुझे उसकी जानकारी नहीं है। तो मेरे पास जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और इनके लिंक, इनके जो परचेज लिंक है, क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है एज ए ग्राफिक नॉवल के। जैसे ट्रेड पेपर बैग हैं सारे, तो ट्रेड पेपर बैग 1000 रुपये 800 रुपये के हिसाब से मिलता है। लेकिन ये सारे ट्रेड पेपर बैग मैंने चेक किए थे अमेजोन में, प्राइसिंग में 300-400 रुपये के अंदर अवेलेबल हैं। तो उनका सबका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको खरीदना है तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे पास कौन कौन से ग्राफिक नॉवल हैं। तो सबसे ऊपर रखा है सबसे फेवरेट रामायण रीलोडेड निकाला था इन्होंने। तो ये है मेरे पास में, ये देखिए बढ़िया। जय श्री राम जी की बहुत ही बेहतरीन कवर है। ये जो कवर है ये ड्रॉ किया था एलेक्स रॉस ने, और इस स्टोरी को लिखा था शामिक दास गुप्ता ने, जो मेरे दोस्त तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन मैं वो जानता हूँ। काफ़ी बार उनसे बात हुई है और काफ़ी बार हम लोग मिल चुके हैं। तो ये बेहतरीन कवर, इसका लोगो भी बड़ा शानदार है। और ये श्री राम जी की जो ये पेंटिंग है, इसका तो क्या कहना, मतलब एलेक्स रॉस का तो वैसे ही कोई जवाब नहीं है। एलेक्स रॉस किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही बेहतरीन आर्ट करते हैं। तो इसका आर्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि स्पाइन है। तो ये पूरा ट्रेड पेपर बैक है। रामायण को इन्होंने री इमेजिन किया है फ्यूचरिस्टिक वे में। तो इसको मैंने पढ़ा नहीं है आप लोग सोचेंगे कि मैं कलेक्शन करता था तो पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन क्या टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन इनके आर्ट इतने ज़बरदस्त रहते हैं कि इच्छा हो ही जाती है इनको खरीदने की। तो ये पहला इशू है रामायण का। उसके बाद में फिर से रामायण का दूसरा इशू, देखिए ये भी ट्रेड पेपर बैक ही है, द टॉम्ब ऑफ द वेस्टलैंड्स। ओके, तो ये दूसरा इशू है रामायण का। इसके अलावा फिर ये तीसरा इशू है रामायण 3392 AD। बाली बना हुआ है ये, और ये श्री राम है। इन द क्लचेस ऑफ बाली द मॉन्स्टर किंग के। तो ये 300-400 रुपये के प्राइस रेंज में ये अवेलेबल है, ये वाला ट्रेड पेपर बैग। तो कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसके बाद में मेरे पास है 18 डेज़ का कलेक्शन। तो 18 डेज़ का कलेक्शन यानी महाभारत का, जो ग्रैंड मॉरिसन जिसमें इन्वॉल्व है, और मुकेश सिंह जी ने इसके आर्ट किए थे। तो बहुत ही बढ़िया है। इसका मेरे पास एक बड़े साइज़ का हार्ड कवर भी आया था, वो भी पड़ा है। अब वो मैं आपको कभी और दिखा दूंगा, वो मैं अभी लाना भूल गया हूँ शायद। तो ये ग्रैंड मॉरिसन का 18 डेज़ द महाभारत द एपिक एडवेंचर बिगिंस, ये है इसकी स्पाइन। ग्राफिक इंडिया फर्स्ट है ये। तो एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो रामायण की स्टोरी ये पूरी नहीं हुई है, इसको आधे में ही छोड़ दिया है। पता नहीं, अब तो शायद पूरी नहीं हो, लेकिन ये 3 ही इशू भी तक आए हैं रामायण के। तो अगर आप इन्हें कलेक्ट करना चाहते हैं तो कलेक्ट कर सकते हैं। कवर आर्ट और स्टोरी और अंदर के आर्ट भी बहुत अच्छे हैं इसके। ये रामायण का है, इसका अंदर का आर्ट दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। तो इसके अंदर का आर्ट है, ज़बरदस्त है। इसके बाद में है 18 डेज़ का दूसरा इशू, श्री कृष्ण बने हुए हैं, वॉल्यूम 2 सीक्रेट्स एंड लेजेंड्स। ठीक है, इसकी स्पाइन और इसका बैक देखिए। इसके प्राइस देखिए 495, लेकिन अमेजन में आपको डील के अंदर ये शायद 300 रुपये के आसपास मिल जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट इशू मैं आपको दिखा देता हूँ, 18 डेज़ का तीसरा इशू, बैटल फॉर द एजेस। ये है, ये भी बढ़िया। इसके आर्टवर्क बड़े शानदार है। तो आर्ट की वजह से मैं इन किताबों को ख़रीदता हूँ। इसमें क्या, जो यूएस में जो है उनके सिंगल इशू निकले हैं, और ट्रेड पेपर निकले हैं वही बड़े साइज़ के मार्वल डीसी के। ये भी उसी साइज़ का है, थोड़ा सा छोटा है ये उससे, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली हो, ये तो काफ़ी सस्ते हैं। और ये देवी के, ओहो, मतलब ये देखिए तो पैक ही पड़ा है, इसको खोला ही नहीं है मैंने, महंगा के ऐसे ही रख रखा है। तो ये देवी का इशू है, ये शायद मेरे सबसे पहला इशू है। इसका आर्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, ये देखिए। तो इसको खोलें, क्या करें बताइए, आप लोगों ने खोल दो, थोड़ा अंदर के पेज दिखा देता हूँ, और तो क्या है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और तो क्या इस वीडियो में ही। ये लीजिए,
तो आप लोगों की आंखों के सामने इसकी हमने अनरैपिंग कर दी है, तो आप देखिए बेहतरीन आर्टवर्क बड़े कमाल के हैं, इसलिए मैं इन किताबों को ख़रीद लेता हूँ। ये देखिए शानदार आर्ट तो बेहतरीन है भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी। ये थोड़ा डार्किश आर्टवर्क। तो यह है देवी का इश्यू। अब ये तीसरा इश्यू है मेरे हिसाब से। दूसरा इश्यू कौन सा है? हाँ, ये होगा दूसरा इश्यू। ये दूसरा इश्यू है। शेखर कपूर ने इसको शायद प्रोड्यूस किया है, शेखर कपूर का इन्वॉल्वमेंट है। प्रियंका चोपड़ा का कोट है इसके ऊपर। What I like most about Shekhar Kapoor's Devi is its scale. It's a story that travels across time between the divine and the diabolical. There is Devi. Okay. उसके बाद में तीसरा इश्यू, ये भी पैक है, तो इसको भी हम जल्दी से खोल लेते हैं। खुला सिमसिम। ये लीजिए, इसकी पैकिंग भी हट गई है और ये देखिए फ्रेश बिल्कुल। ये तो प्रियंका चोपड़ा जैसे मैच खा रही है लड़की, ठीक है। और इसका फिर चौथा इश्यू। मेरे को तो ये लगता है कि अगर इसका फिल्म अडेप्टेशन किया जाए तो प्रियंका चोपड़ा को ध्यान में रख के बनाया गया है क्या? इसको बिल्कुल फिट जाएगी। मोहपत्रा चंद्रशेखर, ठीक है। इसकी स्पाइन और इसका बैक। शेखर कपूर का फिर से इसमें कोट दिया हुआ है, कोट अन कोट। I was fascinating by the representation of the female energy in our mythology as complete opposites, the Avenger and the Nurturer। क्या बात, ठीक है। और इसके बाद में है मेरे पास साधु के इश्यूज़, ठीक है। तो साधु का ये काफ़ी मोटा इश्यू है। ये देखिए, इसका कवर भी बड़ा शानदार है। ये देखिए द साधु, और लोगो भी बड़ा शानदार है। ये जो ऊपर लोगो बना हुआ है बेहतरीन। देखिए बैक में कुछ खास है नहीं। इसकी MRP भी 495 के आसपास ही है। तो इसका जो कवर आर्ट है बड़ा बेहतरीन है और अंदर के आर्ट भी इसके अच्छे हैं। मतलब इन किताबों का आर्टवर्क अंदर बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, बस ये इंग्लिश में है, बाकी इनको मंगाने में मतलब ये घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि ये बाहर तो ये महंगे मिलते हैं। हमारे यहाँ पर इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, इंडियन प्राइसिंग को ध्यान में रखते हुए इनकी प्राइसिंग आधी की गई है। मतलब 700-800 रुपये की जगह इनको 400 रुपये में एज ए ट्रेड पेपर रख निकाला गया है। तो ये बहुत ही अच्छी डील है इन ग्राफिक नॉवल्स के लिए। फिर साधु का ये दूसरा ट्रेड पेपर पैक है, द साइलेंट वंस। ये भी है मेरे पास। प्रेस फॉर द साधु, ओके। इस पर कोई मूवी भी बनने को सुनने में आया था, निकोलस केज को लेके ये लोग कोई मूवी बना रहे हैं, लेकिन फिर पता नहीं बात आई गई हो गई, ठंडे बस्ते में चली गई। देखते हैं, अगर बनेगी मूवी तो अच्छा ही है। तो साधु बर्थ ऑफ द वॉरियर। फायर एंड द थंडर बैंड टू द विल ऑफ द साधु। तो यही थे कुल मिला के इश्यूज़ जो मैंने आपको बताए। किसी ने कहा था, मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप ग्राफिक इंडिया के अपने जो अभी आपका कलेक्शन है वो बताइए। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ग्राफिक इंडिया का कलेक्शन दिखाया जाए। ये कवर अल्टीमेट है, कातिल है, बेहतरीन है। दोस्तों यही था मेरा ग्राफिक इंडिया का कलेक्शन। एक वीडियो मैंने बनाया आपके लिए दिखाने के लिए मेरे ग्राफिक इंडिया में अभी क्या हो रहा है मुझे पता नहीं हो सकता उन्होंने और भी काफ़ी सारी किताबें निकाली हों, लेकिन मैंने अभी देखा नहीं है। इन किताबों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप परचेज़ कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।